जय भीम, प्रणाम, जय संविधान। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस जाति समाज से हम लोग आते हैं, जो SC/ST एक्ट है, आरक्षण है, तमाम जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिए हैं, तो उन तमाम हिंदू समाज के जो समझते हैं, हिंदू जो दलित हैं, आदिवासी हैं, OBC हैं, और खास करके दलित जाति के लोग जो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा हिंदू जाति के चहेते हैं और हमें वो सम्मान मिलता है, तो कल दिल्ली के जंतर मंतर पे उन्हीं हिंदू लोगों ने दलित हिंदू के अधिकार आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन किया कि SC/ST एक्ट खत्म कर दूं। वहां कोई नोट करने वाली बात है, वहां कोई मुसलमान नहीं था, वहां कोई मुस्लिम नहीं थे। हम दलितों का SC/ST एक्ट और आरक्षण खत्म करने के लिए वहां कोई मुसलमान नहीं था। हिंदू जाति के जो हमारे अपर कास्ट के भाई हैं, जो सदियों से दलित आदिवासियों का शोषण किया, और हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। जो हमारा शोषण हुआ, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो संविधान में रह कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो अधिकार दिया। और अभी देखिए, आज़ादी के 80 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, मगर आज भी दलितों के साथ में बिहार की घटना बता देना चाहता हूँ, नालंदा के राजगीर की घटना, जहाँ उसको मैं अयोध्या के राम मंदिर से कोरिलेट बार बार करता हूँ कि 250-300 करोड़ रुपया का अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर वहीं राजगीर में 2 दलित पासवानों की हत्या चोर कह करके कर दी गई। ये सिस्टम है। लगातार नालंदा जिला में दलितों की हत्या हो रही है। जहानाबाद में परसों महिलाओं को बेरहमी से मारा गया। वही लोग हैं जो SC/ST एक्ट आरक्षण का विरोध दिल्ली में जाकर के कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ गया दलित समाज, SC/ST समाज हिंदू नहीं है। वोट के समय हिंदू बता दिया जाता है कि अरे मुस्लिम का राज हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना ढिकाना सब कुछ। मगर बहुत दुख होता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार की आवश्यकता है, समाज सुधार की आवश्यकता है। यहाँ इतना जातीय भेदभाव है कि कह नहीं सकते हैं। अब तो आरक्षण सबको मिल गया, EWS को भी आरक्षण मिल गया, वो भी जाति के आधार पे ही मिला हुआ है। उसमें सिर्फ उन्हीं जातियों को आरक्षण मिल रहा है। उसमें कहाँ कोई दलित गरीब है जिसको आरक्षण मिल रहा है EWS में? कहाँ कोई OBC का गरीब है, उसको वहाँ आरक्षण तो नहीं मिल रहा है EWS में। तो हम लोगों के साथ में सदियों से जाति के आधार पर शोषण हुआ, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, तो अधिकार मिले। मगर उसको ये स्वामी स्वरूप कौन कौन महाराज है, ये बोल रहे हैं कि SC/ST एक्ट आरक्षण दलित पिछड़ों का जाति के आधार पर। मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन जबरदस्ती इस देश में SC/ST एक्ट और आरक्षण खत्म होगा, उस दिन नदियों में पानी नहीं, लहू की धाराएं बहेगी। याद रखिएगा। इसलिए दलितों को उकसाओ मत, आदिवासियों को उकसाओ नहीं, आरक्षण लेने वाले लोगों को छेड़ो नहीं, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इतना याद रखना। हम लोग
मिलजुल कर के रहना चाहते हैं तमाम जो लोग हैं, कई साथी अपर कास्ट के हैं, मगर हम लोगों का आरक्षण का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। सारे जगह पे प्राइवेट सेक्टर में हम लोग तो मांग करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण है। कहाँ मिला आरक्षण हम लोगों को? न्यायपालिका में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आरक्षण की मांग करते हैं, वो भी नहीं मिला। तो देखिए, समाज के जो दलित समाज के युवा हैं और जो पाखंडवाद में रहते हैं, वो देखिए कि कौन जो लोग हैं जो आपके आरक्षण का विरोध कर रहा, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। आपको ये समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने मुश्किलों से हमारे लिए कानून बनाया, न्याय बनाया पूरे भारत के देशों के लिए। आज भी कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दरोगा हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, आज भी जातीय भेदभाव पहले के अभाव में और ज़्यादा बढ़ गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो ये हो रहा है। किसी भी कीमत पे SC ST एक्ट और आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, कितना भी प्रयास कर दो। तो ये लोगों की जो कुंठा है जातीय श्रेष्ठता की, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, क्या क्या नहीं कह रहे थे ये सब जूते दलितों के बारे में। जूते साफ करने वाले हैं, बाथरूम साफ करने वाले हैं, उनके साथ हम खाएंगे पिएंगे। सोचिए, ये कल की बात में 21 अगस्त को नहीं 22 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग बोल रहे थे मीडिया में। सोचिए कितनी घृणा की नज़र से हम दलितों को, आदिवासियों को ये लोग देखते हैं। कम है, मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा कि नहीं सारे सवर्ण समाज के लोग ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल गलत है। हमारे कई भाई हैं, कई मार्गदर्शक हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, मगर इस तरह का जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा, और यूपी के ब्रजेश पाठक जी डेलीगेशन के जो लोग थे उनको बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, भाजपा के, याद रखिएगा, भाजपा के ब्रजेश पाठक जी हैं जो SC ST आंदोलन, SC ST एक्ट का विरोध कर रहा था, आरक्षण हटाने की बात कर रहा था, SC ST एक्ट हटाने, उसके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोले ये सब हमारे भाई हैं और इनका मांग को हम लोग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व रखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि क्या है। अब तमाम भाई समाज के लोग हैं, आपको समझना होगा कि किस तरह से SC ST के खिलाफ कौन जाति और कौन लोग हैं। अगर SC ST एक्ट खत्म हुआ तो बहुत बुरा स्थिति होगा इस देश में, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जय भीम, नमस्कार। आपको मेरा विचार कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और इसको लोगों तक पहुंचाइएगा, खास करके हमारे दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC समाज के लोग, स्वर्ण भाई भी हमारे कई साथी हैं, वो भी अपना जरूर विचार दें। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा चौहान।